इमेजिन करो एक ऐसी मशीन जो हजारों केमिकल्स को सेकंडों में टेस्ट कर सके, अल्जाइमर और कैंसर जैसे बीमारी के इलाज सालों में नहीं महीनों में ढूंढ के दे। मैं बात कर रहा हूँ एआई इन ड्रग डिस्कवरी के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमन द्विवेदी। अगर आप बी फार्मा, लाइफ साइंस या एआई में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सीरीज आपके लिए गोल्ड माइन की तरह काम करेगी। हम देखेंगे कैसे एआई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं, हम टॉपिक पॉइंट बाई पॉइंट बात करेंगे कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो पहला पॉइंट होता है ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी। ट्रेडिशनल डिस्कवरी बेसिकली होता ये है कि जो पुराने जमाने के साइंटिस्ट वगैरह होते थे जो ड्रग को डिस्कवर करते थे, उनको एक ड्रग को मार्केट में लाने के लिए, एक ड्रग को डिस्कवर करने के लिए कम से कम 10 से 15 साल लगते थे और 1-2 बिलियन डॉलर का कॉस्ट आता था। 1-2 बिलियन डॉलर हो गया, 4 बिलियन हो गया, 5 बिलियन हो गया, वो डिपेंड करता था कौन सी ड्रग को डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे कोई बड़ी डिसीज का ड्रग हो गया, उसमें ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, तो हर ड्रग में टाइम लगता था, पर जो स्पेसिफिक डिसीज हो गई जैसे पोलियो हो गया या कोई भी बीमारी हो गई, ऐसे डिसीज का डिस्कवर करने के लिए, ड्रग को डिस्कवर करने के लिए काफी टाइम लगता था। तो 1-2 बिलियन डॉलर का कॉस्ट आता था, 10 से 15 साल लग जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एआई के आने से ये सब कॉस्ट इफेक्ट होगा, या जो रिसर्च टाइम था 10 से 15 साल का वो कम होगा? तो हाँ, ऐसा ही होगा। कॉस्ट इफेक्ट तो बहुत कम नहीं होगा, पर जो ईयर होते थे, जैसे कोई बीमारी, जैसे कोरोना वायरस आया था, उसका हमने इलाज कितना जल्दी ढूंढ लिया था। जब पोलियो आया था तो पोलियो में कितना टाइम लगा था। तो बेसिकली अगर सोचा जाए, समझा जाए, तो एआई ड्रग को डिस्कवर करने में जो टाइम लगता था उसको काफी रिड्यूस कर देगा। जो यूजुअली टाइम 10 से 15 साल लगता था एक ड्रग को बनाने में, वही टाइम अब 2 से 5 साल लगेंगे। तो इससे बहुत ज्यादा हमारा टाइम बचेगा। काफी बीमारियों की इलाज बहुत जल्दी हमको मिल सकेंगे। बहुत सी डिसीजों के जो हमको पता नहीं थी डिसीज कैसी है, कौन सी है, जिसमें काफी टाइम लगता था, बहुत ज्यादा रिसर्च होती थी, उसका भी इलाज बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एआई काम कैसे करता है। तो एआई जो हमारे पास पुराना डाटा होता है, जो भी साइंटिस्ट थे हमारे, महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने जितनी भी रिसर्च की है उनके पास पूरा डाटा है दवाइयों का। ठीक है, तो वो पूरे डाटा को एआई के थ्रू एनालाइज करके एक इंटेलिजेंट डिसीजन बनाने में काम करता है। जो एआई होता है वो हमारी हेल्प करता है एक डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। जैसे पहले सिंपल सा अगर समझाऊं तो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में टेस्ट करा के, दो दो डिसीज, जो अलग अलग बीमारियों को आपस में टेस्ट करा के जो एक कंक्लूजन निकलता था कि हाँ, जैसे जो अगर आपको सर्दी होती है तो आपको फीवर भी होती है, फीवर भी होता है तो आपको खांसी भी होती है, तो सभी मिलके काम करता है। तो अगर आप पैरासीटामोल लेते हैं तो आपका काफी काम आसान हो जाता है। यूजुअली होता भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही होता है। अगर हम बात करें कि एआई काम क्या करता है, तो सिंपल सा एआई टारगेट को एनालाइज करने के लिए काम करता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन प्रेडिक्ट करने में, जो हमने ड्रग का, जो हमारे ड्रग का, किसी भी ड्रग का जो टारगेट है उसका इंटरेक्शन क्या है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो एआई एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है। अगर हम बात करें कि अब कोई ऐसी कंपनियां हैं क्या प्रेजेंट में जो ड्रग डिस्कवरी कर रही हो एआई के थ्रू, तो हमारे पास दो मेन कंपनियां आती हैं। अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो दो कंपनियां मेन आती हैं। एक इनसिलिको मेडिसिन आती है, इनसिलिको मेडिसिन नाम से कंपनी है, और एक डी माइंड से नाम से है। ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं एआई के थ्रू ड्रग को डिस्कवर करने में, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। इनकी मैक्सिमम दवाइयां जो डिस्कवर हो रही है ना, वो एआई के थ्रू ही हो रही हैं। इनसिल्को और डीप माइंड की हो रही है। और डीप माइंड का एक अल्फा फोल्ड है, डीप माइंड का अल्फा फोल्ड है, उसने प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए उसका यूज कर रहा है, एआई का यूज कर रहा है। डीप माइंड अल्फा फोल्ड प्रोग्राम जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए काम में यूज कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे लिए। ठीक है, एआई ड्रग डिस्कवरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है और लेके चला भी गया है। हम पीछे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया पीछे है, हम पीछे हैं। अब बेसिकली सवाल ये उठते हैं कि एआई ड्रग को डिस्कवर किस तरीके से करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहले एआई के थ्रू हम ऐसा क्या करते हैं जिससे एआई हमको रियल प्रेडिक्शन, मतलब कि 99% एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है कि हाँ, ये ड्रग जो हमने मिक्स किए हैं या ड्रग को बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, तो वो कैसे प्रेडिक्ट करता है कि हाँ, तुमने जो भी प्रोसेस की है वो परफेक्ट है। तो उसके कुछ स्टेज होते हैं। पहला होता है डाटा कलेक्शन, केमिकल्स और बायोलॉजिकल डाटा, सिंपल सा। ठीक है, फिर मॉडल ट्रेनिंग, जो अपने मॉडल जिसमें हम ट्रेन करते हैं अपने एआई को, जो भी हमने उसको डाटा दिया है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमने जो भी उसको नॉलेज दी है एआई को पहले नॉलेज देनी पड़ती है। फिर सिंपल सा तुमको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो
हम बचपन में थे, छोटे थे, तो हम जब कोई भी चीज सीख रहे थे, जैसे क्या सीख रहे थे, मैथ की बात करता हूँ, ठीक है, कि 3+3 करना है, तो पहले हम कोई टीचर सिखाते थे कि 3 डंडी खींच लो, फिर 3 के बाद 4, 5, 6 ऐसे करने को सिखाता था ना। तो सिंपल सा वही प्रोसेस है, एआई क्या करता है, इसको मैनुअली ना करके अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है, जिससे ये प्रोसेस जाती है फास्ट। अगर मान लो सपोज करो मेरे पास 50 ड्रग है, ठीक है, मेरे को एक नई ड्रग बनानी है, मेरे को बीमारी पता है, तो मैं उस 50 ड्रग को, बीमारी मेरे को पता है कौन सी है, और अगर मेरे को दूसरा इम्यून मिल गया, फिर दूसरा उसमें दूसरा वायरस मिल गया, और मेरे पास 50 ड्रग की लिस्ट पड़ी हुई है, एक ड्रग से ही पूरी ड्रगें बनती हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मेशन होता है, अलग अलग चीजें उसमें ऐड होती हैं, अलग अलग कंपाउंड ऐड किया जाता है, अलग अलग केमिकल्स का यूज होता है, अलग अलग मेथड का यूज होता है, फिर जाके वो जो बीमारी हुई है, जो डिसीज हुई है, उसका हमको इलाज मिलता है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो मशीन, जो मॉडल ट्रेनिंग की बात करूँ, मशीन लर्निंग की, हम मॉडल बनाते हैं और हमको सही रियल प्रेडिक्शन मिलती है, ठीक है। प्रेडिक्शन वही कौन सा मॉलिक्यूल इफेक्टिव होगा, वैलिडेशन वगैरह, लैब टेस्ट वगैरह हम करते हैं, फिर इसमें से ये पूरा प्रोसेस टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस करने, अगर एआई का यूज करेंगे तो टाइम और कॉस्ट दोनों रिड्यूस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। हमारा जो ये वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो थी, पर मैं इसमें पूरा सब खत्म कर रहा हूँ। मतलब एक एआई का जितना भी चीजें हैं, जो भी मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीरीज चालू करूँ उसमें मैं कोई बाहर की बातें ना करूँ, इसलिए मैं एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ बता दे रहा हूँ। मैं उसकी 4 वीडियो बना दूं, 5 वीडियो बना दूं, ये मैं नहीं रखने वाला, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करते हैं। एआई का मेजर एडवांटेज क्या क्या होता है? फास्टर डेवलपमेंट, सबको पता है। कॉस्ट लो होगी, पर इतनी लो नहीं होगी कि पहले $2 बिलियन लग रहा था तो सीधा 50 लाख रुपए लगेगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी ड्रग में 2 बिलियन लग गया तो उसमें 1 बिलियन लगेगा, इसमें 1 बिलियन लगता था उसमें थोड़ा और कॉस्ट और रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। हाई एक्यूरेसी, हमको पता है हाई एक्यूरेसी होगी क्योंकि हमारी एआई मॉडल इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वो हाई एक्यूरेसी देंगे ही देंगे। इसको क्लाउड एआई के बारे में नहीं पता, अगर तुम में से किसी को भी क्लाउड एआई के बारे में पता है तो समझ सकता है कि एआई कहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखो, एक चीज और है, मैं रिसर्च कर रहा था जब मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहा था कि वीडियो वाली, तो उसमें मैंने एक चीज और मैंने देखी इसमें। जब बात किया था ना मैं अल्फा फोल्ड और डीप माइंड की, तो उसमें एक चीज और है कि ना फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, आने वाले कुछ 5 से 10-15 साल, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 साल के अंदर अंदर, क्योंकि अभी थोड़ा सा चीजें बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस है। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा डीएनए ना, डीएनए की अकॉर्डिंग हमारी जो दवाइयां वो प्रोड्यूस हो, वैसे दवाइयां बने। जैसे मेरा डीएनए है तो मेरे सिम्टम्स के हिसाब से, ओनली पर्सनल मेरे, क्योंकि डीएनए मेरा है, तो मेरे डीएनए के हिसाब से मेरे को जो बीमारियां हैं वो मेरे दूसरे पीढ़ी में जो जाने वाली हैं, तो कुछ ना कुछ तो जाता ही जाता है, तो उस हिसाब से दवाइयां बना सके। आप मेडिकल में जाओ, आप फार्मा में जाओगे, आप मतलब किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे या किसी लैब में जाओगे, सिंपल सा आपका डीएनए लेंगे, आपके अंदर जो भी चीजों की प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां है, उसको एनालिसिस करके, एनालाइज करके आपको 4-5 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में आपको दवाइयां दे दी जाएं, ऐसा हो सकता है। तो गाइज, थैंक यू सो मच। मेरी पहली वीडियो थी, सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। डेली वीडियो आएंगी, डेली एक वीडियो में अपलोड करूंगा। हमारी सीरीज आज से चालू हो चुकी है, आज ये वीडियो जाएगी, कल दूसरी वीडियो आएगी, परसों दूसरी वीडियो आएगी। हम स्टेप बाय स्टेप पूरे एआई टूल के बारे में प्रॉपर गाइड करूंगा, और यहाँ तक कि मैं खुद ड्रग को प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा, मैं ड्रग को बना के दिखाऊंगा। न किसी लैब में जाना है मेरे को, न मैं कहीं जाना है, मैं अपने लैपटॉप से तुमको ड्रग बना के दिखाऊंगा। तो इस जर्नी में जुड़ना हो तो प्लीज मेरे को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और कमेंट करना, बताना कि और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।